नमस्कार मित्रों। कुछ लोग भी अपने जीवन में कुछ ऐसी परंपराएं छोड़ जाते हैं कि ये परंपराएं उन्हीं के नाम से ही चलती हैं। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं और कई बार कुछ विषय भी ऐसे होते हैं जिनका कोई भी आदि या अनंत जो है आदि अंत ये तय नहीं हो पाता। मैं आज आपसे बात करता हूँ वेद व्यास की गद्दी की। कितने वेद व्यास, ये एक प्रश्न इन दिनों में जो माइथोलॉजी के मिथकों के जो विशेषज्ञ हैं या जो पौराणिक पूरा का पूरा हमारा जो ज्ञान है उसके वेता हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उन्होंने इस प्रश्न को एक नए ढंग से उठाया है कि कितने वेद व्यास, और अब वेद व्यास कौन है। निष्कर्ष ये निकला कि वेद व्यास एक गद्दी है, एक पद है। एक वेद व्यास का जिक्र सिर्फ आता है महाभारत के युग में, और कहा यह जाता है कि महाभारत उस वेद व्यास ने जिसका वास्तविक नाम, प्रचलित नाम कृष्ण द्वैपायन था, ये उसी व्यक्ति ने सारा का सारा महाभारत लिखा था। और ये बात जाननी मित्रों, ये बात, इसका ज्ञान होना, इसको जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि वो वेद व्यास जिसने पूरा महाभारत लिखा, और कहा तो जाता है गणेश जी से लिखवाया, गणेश जी को सामने बैठाकर उनको स्टैनों के रूप में उनका प्रयोग किया, तो ये बड़े लोग थे, प्रतीकों के रूप में हमारे सामने ये दिव्य हस्तियाँ, शख्सियतें आया करती थी। तो वेद व्यास कौन थे मित्रों? वेद व्यास जो जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने महाभारत लिखा, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, वो सबसे पहले शांतनु और सत्यवती की जो संतान थी, पहली संतान वेद व्यास थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और उन्हें वेदों का ज्ञान तो था ही, कोई अपरिमित ज्ञान था, इतना ज़्यादा कि भविष्य की भी बातों को आँक लेते थे, जांच लेते थे और भांप लेते थे, और उसके अनुसार ही उनका ज्ञान जो है वो चारों दिशाओं में एक ज्योति पुंज के समान फैला रहता था। और ये माना जाता है कि ये वेद व्यास, उन्हीं के नाम पर वेद व्यास या व्यास की जो गद्दी है वो एक स्थायी रूप में एक स्तंभ बन गई। और माना ये भी जाता है, जो मिथकीय इतिहास के जो ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि अब तक 28 वेद व्यास हो चुके हैं। अकेले वो नहीं थे कृष्ण द्वैपायन, 28 वेद व्यास उसी परंपरा में हमारे सामने आ चुके हैं। नाम भी लंबे चौड़े हैं, उन नामों को कितना आप ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए मैं नामों की सूची से परहेज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब ये कहा जाता है कि जो 29वें वेद व्यास होंगे, व्यास गद्दी पर बैठेंगे, वो होंगे अश्वत्थामा। ये भी घोषणा की गई है। अश्वत्थामा भी मित्रों एक विचित्र पात्र है, जो एक खलनायक के रूप में वैसे प्रस्तुत हुआ है इसमें महाभारत में। लेकिन ये भी एक तथ्य माना जाता है कि जिन पात्रों को या जिन मिथकीय ज्योतिपुंजों को अमर माना जाता है, उस श्रृंखला में अश्वत्थामा भी है। इन्हें भी यही वरदान मिला था कि तुम अमर रहोगे, और अलग अलग कारणों से कुछ लोग उसे वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप मानते हैं। लेकिन बहरहाल जो अमर शख्सियतें हैं उस युग की, महाभारत काल की और महाभारत काल से पहले की जो अमर शख्सियतें हैं, जो अमर ज्योतिपुंज हैं, उनमें अश्वत्थामा का नाम भी आता था और आया है। माना यह जाता है कि अश्वत्थामा भी मरा नहीं, और वो भी अमर है, अमरत्व का जो एक पद है वो प्राप्त कर चुका है। वैसे हनुमान जी को भी यही माना जाता है कि वो भी अमर हैं, सदा बने रहेंगे और सदा बने रहे हैं अब तक। और यही माना जाता है कि अश्वत्थामा वो एक अभिशाप के कारण अमरत्व का पद पर जीने पर भी विवश हुआ, और अब वेद व्यास के रूप में उसकी जो नियुक्ति की बात कही जा रही है, वो इसलिए भी अद्भुत है मित्रों कि वेद अश्वत्थामा के माध्यम से हम बहुत सारे मानवीय जो दुर्गुण हैं और सगुण हैं, उन्हीं सभी पक्षों को पहचान पाएंगे।
और जितनी यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो जितने ज़्यादा समय या अवधि या जितने काल से अश्वत्थामा उस पीड़ा को वहन कर रहा है जो पीड़ा उसे अभिशाप के रूप में मिली थी, तो मित्रों ये भी एक अद्भुत अध्ययन का एक बहुत ही एक अच्छा अद्भुत सूत्र है। कभी मौका मिले तो उसकी ज़िंदगी से भी गुज़रने का प्रयास कीजिएगा। शुक्रिया।